मुख्यमंत्री मोहन इसको सरकार से सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे प्रावधानों और लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद ये प्रक्रिया तय करेगी कि मध्य प्रदेश में सम्मान नागरिक संहिता किस रूप में लागू होती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। सहारनपुर में एआईएमएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओवैसी के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में नए समीकरणों के लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सहारनपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें उनकी पार्टी को सांप्रदायिक बताया जाता है। ओवैसी ने कहा कि उनकी राजनीति का मुद्दा इंसाफ और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भाजपा को रोकने के लिए कोई राजनीतिक गठबंधन बनता है तो वो उसमें साथ देंगे और उनमें शामिल भी होंगे। ओवैसी के इस बयान को उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच लगातार राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में ओवैसी का गठबंधन को लेकर खुला प्रस्ताव विपक्षी राजनीति में नई चर्चा पैदा कर रहा है। जनसभा के दौरान ओवैसी ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप ये लगा दिया है कि व्यवस्था में कमी के कारण चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं और सरकार को जवाब देना बिल्कुल चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला है। इसके अलावा ओवैसी ने रामपुर और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का असर कुछ संस्थानों और लोगों पर पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि जहां भी किसी एक अधिकारी पर असर पड़ेगा वहां संविधान के दायरे में आवाज उठाना लाजमी हो जाएगा। ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अलग अलग दलों की सरकारें रही है, लेकिन रोजगार और विकास के मुद्दों पर जनता को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि उनके समाज के लोगों को पर्याप्त पूरी तरह से देखिए अवसर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि जो समाज अपना राजनीतिक नेतृत्व तैयार करता है वही अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ भी सकता है और लड़ पाता भी है। उन्होंने देखिए लोगों से राजनीतिक रूप से जागरूक होने और अपने मुद्दे के लिए आवाज उठाने की अपील भी दरअसल कर दी है। मस्जिदों और धार्मिक मुद्दों पर भी ओवैसी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनका अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि न्याय की बात हमेशा करते हैं। सहारनपुर के स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए ओवैसी ने लकड़ी की नक्काशी और कारोबार का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले सहारनपुर इस काम के लिए देश भर में जाना जाता था, लेकिन अब ये कारोबार दूसरे शहरों की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। तो कुल मिलाकर सहारनपुर की जनसभा से ओवैसी ने यूपी की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर बड़े सवाल और संकेत भी दे दिए हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने और क्या कुछ कहा है। और आज सहारनपुर की इस मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो
मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो।